और ये अच्छी खबर है, 153 अंकों की बढ़त के साथ में बीएसई खुला है। 76,000 के आंकड़े पर इस वक्त बीएसई कारोबार की शुरुआत कर चुका है। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो निफ्टी 50 में भी 60 अंकों की हल्की बढ़त है। निफ्टी में 23,000 के आंकड़े पर अब कारोबार हो रहा है। गुरुवार को 226 अंकों की बीएसई में बढ़त रही। निफ्टी 86 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ। यानी बीते 2 दिनों से बाजार की ओर अगर आप रुख करें तो आपको अच्छे संकेत ही बाजार से मिल रहे हैं। हरे निशान के साथ में निफ्टी 50 में भी कारोबार की शुरुआत हुई है। यहां तक कि सेंसेक्स भी इसी तरह हरे अंकों के साथ में इस वक्त चल रहा है और इंतजार अब बजट के आने का भी किया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है शेयर बाजार पर खास तौर पर इसका असर पड़ता है जब बजट पेश होता है। बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन शेयर मार्केट डाउन नजर आता है, लेकिन उसके बाद बजट पेश होने के बाद ही उन फ्लक्चुएशंस को तय किया जा सकता है कि आखिर अब बाजार की हालत कैसी रहने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, फिलहाल आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट का दिन और 2 दिनों से अब तक तो शेयर बाजार अच्छा चल रहा है, हरे अंकों के साथ में शुरुआत हो रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अच्छी शुरुआत है बाजार में, क्योंकि जिस तरह से हरे रंग की शुरुआत के साथ बाजार खुलते दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस हम शेयर बाजार में तमाम निवेशकों को मिल रहा है जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कल बजट पेश होने वाला है, कल भी बाजार खुलेगा और इसके पहले जिस तरह से 2 दिन में आप देखिए कारोबार जिस तरह से हो रहा है, पैसों की बढ़त हो रही है, शेयर में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। ये एक अच्छी बात है कि बाजार एक बार फिर से पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहा है और तमाम बड़ी कंपनियां जो अब तक पिछले सप्ताह रेड जोन में थी, रेड उसमें थी, आज वो ग्रीन जोन में होते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है बाजार में, पहले जैसे रौनक जो है लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि बजट से 1 दिन पहले तमाम जो निवेशक उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखने को जो मिली, उनके पैसे जो उन्होंने जिससे शेयर खरीदे हों या इसके अलावा एसआईपी खरीदी हों, उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि बाजार की स्थिति इस वक्त ठीक ठाक है। तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप ऑफ शेयर हो, सन फार्मा हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इनके शेयर्स में आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये कल देखना होगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी, देश का आम बजट, उस वक्त शेयर बाजार किस तरीके से खुलता है, उस वक्त किन शेयरों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नाम आपने गिनाए, इस बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन दिनों हमने ये भी देखा कि टाटा ग्रुप के कुछ शेयर्स भी बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का शेयर्स में हमने इजाफा होते हुए भी देखा है। लेकिन ऐसे में जब अब बजट की क्योंकि पेशी होगी, और आपने इससे पहले भी जिक्र किया हुआ था कि बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन मार्केट आपको डाउन ही नजर आएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 31 जनवरी तक तो इसी तरीके से आपको बेहद अच्छी शुरुआत दिखाई देगी शेयर बाजार में, लेकिन पहली फरवरी के दिन, फरवरी की शुरुआत ही, उस दिन आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रुकने की जरूरत होगी? बिल्कुल, देखिए जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन शेयर मार्केट काफी नीचे गिर जाता है, बहुत क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि जब बजट पेश होती है तो किसी हर सेक्टर में कोई फायदे वाला बजट आता है तो किसी सेक्टर में नुकसान होता है। उसी वजह से शेयर मार्केट जो है क्राइसिस होता है। लेकिन आज 31 जनवरी है और जाते जाते महीने में, तो अगर हम पिछले 5-10 दिनों की बात करें तो ठीक था, बाजार ठीक ठाक हुआ, लेकिन इस महीने बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट जो है नुकसान हुआ, तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं। तो ऐसे में जनवरी महीना तमाम निवेशकों के लिए अच्छा नहीं रहा। देखना होगा फरवरी में बजट आने के बाद किस तरह से फरवरी का महीना तमाम निवेशकों के लिए अच्छा रहता है, कैसे वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे किस तरह से, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जनवरी महीने में अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट उस तौर का नहीं हो पाया जितना हमने साल 2024 में देखा था। तो अब देखना होगा, कल का इंतजार करना होगा, जब 11 बजे बजट शुरू होगा उस वक्त शेयर बाजार किस तरीके से खुलता है और किस तरह से लुढ़कता है और किस तरह से किन शेयर में वृद्धि होती है। चलिए ठीक है शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज एक बार फिर से तेजी के साथ में शेयर बाजार की शुरुआत हुई है, यानी कि अच्छे और हरे अंकों के साथ में 153 अंकों की बढ़त के साथ में बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और 76,000 के आंकड़े पर इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार चल रहा है। वहीं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 में भी 60 अंकों की हल्की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी में 23,000 के आंकड़े पर अभी भी कारोबार जारी है। तो फिलहाल अच्छी खबर है, 2 दिनों से लगातार बाजार में ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, लेकिन बजट का भी इंतजार कि बजट वाले दिन क्या फ्लक्चुएशंस शेयर मार्केट पर दिखाई देंगे।